क्या आप जानते हो भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ। आम कहावत में ये भी कहा जाता है कि भोलों की मक्खी तो भगवान ही उड़ाता है। इसका अर्थ क्या है? कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की? मैंने इस पर विचार किया और विचार के बाद मैंने पाया कि भोलेनाथ का मतलब, भोले का मतलब बावड़ा नहीं है। भोले का मतलब पागल नहीं है। भोले का अर्थ है वो व्यक्ति जो कुशाग्र बुद्धि है, बहुत ही बुद्धिमान है। वो इतना बुद्धिमान है कि जो तथाकथित चालाक और धूर्त लोग अपनी पूरी ऊर्जा चालाकी और धूर्तता में लगाते हैं, उसमें वो नहीं लगाता है। उसकी चेतना हिंसा के विपरीत अहिंसा में तब्दील हो जाती है और वो प्राकृतिक नियमों से जीवन को चलाता है। अपनी बुद्धि को, प्रकृति को नष्ट करने या उसके जीवों के साथ हिंसा करने में नहीं लगाता है। जब आदमी इस प्रकार प्रतिक्रियावादी नहीं रहता है, हिंसावादी नहीं रहता है, हिंसक वृत्ति को छोड़ देता है, तो प्रकृति और ब्रह्मांड उसके प्रति प्रतिक्रियावादी नहीं रहते। और इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा उनकी सहायता करता है। मतलब पूरी सृष्टि ऐसे लोगों की सहायता करती है और भगवान शिव भी उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो उसकी जैसी प्रकृति के अर्थात भोले हो जाते हैं। धूर्त आदमी किस लिए करता है? छीना झपटी के लिए। धूर्तता किस लिए करता है? दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के लिए। धूर्तता किस लिए करता है? दूसरे की चीज़ें लेने के लिए, दूसरे से सहायता लेने के लिए, सेवा करवाने के लिए। अर्थात वो दूसरों पर आधिपत्य पूंजी हड़प कर, उनकी सेवा लेकर और उनके अपने नियंत्रण में लेकर करने की कोशिश करता है, तो वो एक धूर्तता की स्थिति होती है। उस धूर्तता के विपरीत शब्द है भोला। भोले का मतलब बावड़ा नहीं है। भोले का मतलब वो मस्तिष्क, वो चेतना जिसने अपने चारों ओर के वातावरण, जीव जंतुओं के प्रति हिंसा भाव छोड़ के उन पर दया भाव लाया है और वाहियात में अपनी ऊर्जा को, बौद्धिक शारीरिक ऊर्जा को उन चीज़ों में नहीं लगाता है जो चीज़ें इस सृष्टि को नुकसानदायी है। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि भोलेनाथ का क्या अर्थ है। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा ही अर्थ है, ए पर्सन हु डज नॉट डू एनी क्राइम, हु इज इनोसेंस। Crime means not man-to-man crime. I say the crime against the nature, crime against the living beings of this earth, or protect the environment, protect the plants, and protect everything that is necessary for our ecological balance. It does not disturb anything. Only he live as he wants to live according to the principles of nature and God. That is Bholenath, that is innocent person. और जो इस प्रकृति के साथ क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, जो इन जीव जंतुओं के साथ अपराध करते हैं, जो अपने
सहजाति के मनुष्यों के साथ अपराध करते हैं वो भोलेनाथ के विपरीत अपराधी होते हैं। अपराधी का विपरीत अर्थ है भोलेनाथ, भोले, भोला होना, इनोसेंट होना। इसलिए मेरे कई वर्षों के बाद इस बात को समझ में आया है और मैं ये सोचता हूँ कि चेतना की वो उच्चतम स्थिति जिससे मनुष्य बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँच जाए, चेतना के स्तर पर, वहाँ उसका भोलापन पैदा हो जाएगा, उसका इनोसेंस पैदा हो जाएगा और ये इनोसेंस ही अंत में प्रेम भाव में पैदा होता है। ये इनोसेंस, ये भोलापन ही भक्ति भाव में पैदा होता है। ये भोलापन ही योग भाव में पैदा होता है। इसलिए आज मैं इतना कह कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय पर विचार करेंगे, अपनी टिप्पणी देंगे, अच्छा लगे तो इस विचार को दूसरों तक पहुँचाएंगे। और अगर जो मैं चैनल पर जिस पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ और आप सहयोग और सपोर्ट करेंगे तो आगे भी ऐसे विचार आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।